क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी इंसान से मिलने के बाद आपका शरीर बहुत थका हुआ लगता है, हर चीज़ नेगेटिव इमोशंस पे जा रही होती है? तो क्या ये सच है कि कोई एनर्जी ड्रेनिंग का कंसेप्ट ये सच है या मिथ है? स्त्रियों के साथ में बहुत होता है, महिलाओं के साथ में बहुत होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अपने मन की शक्ति को जागृत करना होता है, जिनसे आप किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर की चीज़ें भी जान सकते हैं, उससे अपने मन मुताबिक कार्य भी करा सकते हैं। अगर सामने वाला अच्छा साधक है तो फिर नहीं बन सकते आप। टेलीपैथी इसी का तो एक रूप है। अचानक ही आप पलट के देखते हो कि कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, जो उन्होंने अपने तप से, जप से अपने ऊपर नियंत्रित करके अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो एकत्र करके रखी हुई हैं, हवन से, यज्ञ से, वही तो जाएगी। मेरे साथ एक सहायक था, उसके साथ यही समस्या थी, क्योंकि हर साधना का अपना नियम है, अपने मंत्र हैं, अपना विधान है, और सफलता भी आपको तभी मिलेगी जब आप। क्या कभी आपने महसूस किया है इंसान से मिलने के बाद आपका शरीर बहुत थका हुआ लगता है, भारीपन महसूस होता है और अनजाने बहुत अलग अलग ख्याल आते हैं? ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं। ऐसा सिर्फ ये हमारा मन का भ्रम है या एक्चुअली में कुछ लोगों से मिलकर हमारी ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? आज हम इसी को गहराई में समझेंगे कि क्या सच में कुछ लोग हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। और इन्हीं सबको समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं योगीराज तांत्रिक निखिल जी महाराज जी से। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ऊर्जा को कोई और इंसान कैसे प्रभावित करता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय भगवती कृपा। माता दी। तो सर, जब हम एक ऊर्जा स्तर पर बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि किसी इंसान से मिलकर हमारी ऊर्जा बहुत ख़त्म महसूस होती है? ऐसा लगता है कि भारीपन है, ऐसा लगता है कि हर चीज़ नेगेटिव इमोशंस पे जा रही होती है। तो क्या ये सच है कि कोई एनर्जी ड्रेनिंग का कंसेप्ट ये सच है या मिथ है? लोग आपकी ऊर्जा चुराते हैं, ये सत्य अच्छा। है। एनर्जी ड्रेन होती है, ये भी सत्य है। आपने स्वयं महसूस किया होगा, किसी से मिलकर आपको अच्छा लगता है, किसी से मिलने के बाद आपकी आंखें चढ़ जाती हैं, आपको भारीपन महसूस होता है, इरिटेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी विचार किया आपने? यही शुरुआत है ऊर्जा के चोरी होने की। यही शुरुआत है कि कोई व्यक्ति या कोई शक्ति आपकी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। सभी लोगों को इसके अनुभव अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई आपका कॉम्पिटिटर है, वह आपके टच में आएगा, तो आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती है। कई बार ऐसे अनुभव मानसिक रूप से भ्रम भी होते हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये होता है। अच्छा, तो कैसे पहचाना जाए कि क्या भ्रम है, क्या सत्य है? अगर आपको अधिकतर लोगों के पास जाने से, किसी भी व्यक्ति को अगर अधिकतर लोगों के पास जाने से ऐसा महसूस होता है कि मुझे इरिटेशन हो रहा है, मेरे साथ कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हैं, या मैं कहीं बाहर से होके आती हूँ तो फिर मेरे साथ कुछ अलग घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, तो एक मानसिक भ्रम हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर सबके साथ नहीं, कुछ विशेष लोगों के पास में जाने से अगर आपको ऐसी अनुभूति हो, तो ये समझ सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह कहीं ना कहीं उनकी तरफ हो रहा है। अच्छा। देखिए, इस ब्रह्मांड का एक नियम है कि हर शक्ति एक दूसरे को खींचती है। बिल्कुल सही। जल भी वहां बहता है जहां पे ढाल होता है, तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है। अब नकारात्मकता जहां होगी, पॉजिटिविटी की तरफ भागेगी। अच्छा। और जिस व्यक्ति के पास होगी उसे तो अनुभव होगा ही होगा। तो सर, क्या ये लोग जो ऊर्जा को खींचते हैं या चोरी करते हैं, ये इंटेंशनली होता है या अनइंटेंशनली भी हो सकता है? कई बार तो जानबूझ के होता है, कई बार अनजाने में होता है। अच्छा। संत महात्मा किसी को आशीर्वाद देते हैं, वो क्या है? ऊर्जा ही तो है। हम किसी को श्राप देते हैं, वह क्या है? ऊर्जा ही तो है। इसे हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना आपकी इच्छा के आपकी ऊर्जा का उपयोग करे, वह चोरी होती है, क्योंकि उसने आपसे आज्ञा तो ली नहीं है। आपने जो भी जाप किए हैं, या आपके जो भी पूर्वजन्म के प्रारब्ध हैं, या आपने जो भी भक्ति की है, उसके प्रतिफल में जो एनर्जी, ऊर्जा आपको मिली है, वह उसका उपयोग कर रहा है। और आजकल तो एक सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए, बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स, और जो साधना क्षेत्र में उनके साथ ही घटनाएं होती हैं। अच्छा।
खूब हो रही हैं, खूब केस आते हैं मेरे पास। गुरुजी इनके पास गए थे कुछ सीखने के लिए, इन्होंने उल्टी मेरी ऊर्जा ले ली, मेरी शक्तियाँ ले ली। अच्छा। पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी आप ऊर्जा चोरी करने की बात करें, पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले कॉन्सेप्ट था नजर लगने का। हाँ जी। आप कहीं गए, किसी ने आपको कुछ बोला कि आप अच्छे हो, आपको नजर लग गई। किसी का व्यापार चल रहा है, उसने बोला व्यापार पे नजर लग गई, टोक लग गई। लेकिन ऊर्जा चोरी होना अभी शुरू हुआ है। हालांकि ये पुरानी क्रिया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति आ रही है, मुझे चाहिए, मैंने उससे बिना पूछे ले ली। अच्छा। चूंकि अभी वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, ये बहुत सरलता से खींच लेते हैं। अच्छा। ऊर्जा खींचने का ये भी कि कौन व्यक्ति किस प्रकार की साधनाएं कर रहा है। अगर कोई सात्विक साधना कर रहा है तो ऑलरेडी उसके पास बहुत अच्छी ऊर्जा है। हाँ जी। अगर वो व्यक्ति सामान्य रूप से बिना सुरक्षा के रह रहा है, तो अगर जो व्यक्ति नीच या निम्न कोटि की साधनाएं करता है, वह उनसे ऊर्जा ले लेगा। अगर सुरक्षा नहीं है आपके पास तो आपकी ऊर्जा ले सकता है, क्योंकि बिना आपकी ऊर्जा के तो कोई भी शक्ति काम नहीं करती। सही बात है। जब तक आप स्वयं निर्णय नहीं लोगे तब तक आपको ये काम नहीं कर सकते। अगर प्रेत भी कोई आपके सामने आएगा तो वो आपकी ही ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए तंत्र कर रहा है तो तंत्र भी आपकी स्वयं की ऊर्जा का ही प्रयोग करके वो क्रिया सफल होगी। तो ऊर्जा चोरी होती है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन हर केस में नहीं बोला जा सकता कि ऊर्जा चोरी हो रही है, कोई जानबूझ के ऊर्जा को चुरा रहा है। अच्छा। वह स्थिति परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, वह व्यक्ति के पर्सनल अनुभव के ऊपर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। अगर ऐसे अनुभव किसी व्यक्ति को बार बार हो रहे हैं तो सही सलाह लेकर उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अन्यथा जो उसके पास है वह भी नहीं रह जाएगा और फिर वो लोग बोलते हैं मेरे पास अनुभव समाप्त हो गया या मेरे साथ चीज़ें खराब हो गई। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि एक तो अनजाने में होता है और एक जानबूझकर होता है, तो सर जान के जो करता है वो तो इंटेंशनली हो गया कि हाँ वो उनसे खुश नहीं है, प्रभावित नहीं है और उनकी ऊर्जा को लेना चाहता है। अब ये अनजाने में ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, धार्मिक विचार वाला है, अच्छे आचार विचार वाला है, हमेशा लोगों की मदद करता है, भगवान की भक्ति करता है और उसके पूर्वजन्म के प्रारब्ध के कर्म भी बहुत अच्छे हैं जो वहां से पूर्व संचित ऊर्जा लेकर आया है जी। अभी वो 4 लोगों के बीच में जाएगा तो जो व्यक्ति दुखी हैं, परेशान हैं, वो उसके पास आने से क्या महसूस करेंगे? पॉजिटिविटी। हाँ, इनके पास गए तो हमें अच्छा लगा, सलाह लेने आए, अच्छा लगा, इनकी सलाह मानी, मेरा फायदा हुआ। वो व्यक्ति से जो व्यक्ति दुखी है वो तो अनजाने में ही ऊर्जा ग्रहण कर रहा है ना। अच्छा। जो व्यक्ति दुखी होकर उस व्यक्ति के पास आया, उसका तो कोई मोटिव नहीं था कि मैं इसकी ऊर्जा चुरा के ले जाऊं, लेकिन ये परेशान था, इसको आवश्यकता थी, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो अच्छा है, सद्विचार वाला है, वो सबकी मदद करता है, तो उसकी ऊर्जा अपने आप इनकी मदद करने आ जाएगी। क्योंकि जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है भगवती और ब्रह्मांड उसको वहां पे पहुंचा देता, तो वो ऊर्जा इनके पास ट्रांसफर हो गई और इनको अच्छा फील हुआ, इनको राहत मिल गई, इनको रिलैक्स मिल गया। लेकिन उस व्यक्ति की तो ऊर्जा कम हो गई। बिल्कुल सही। और वो भी हील करेगा। जो हीलर होते हैं वो कुछ लोगों को हील करने के बाद उनकी स्वयं की ऊर्जा डाउन होती है। कई हीलर्स मुझे बताते हैं, ऐसे कई अनुभव है। जैसे भी लास्ट ईयर का ही बता रहा हूँ, मेरी एक सिस्टर, उन्होंने मुझसे साबर मंत्र सीखा हुआ है, दीक्षा ली हुई है। काफी टाइम पहले उन्होंने किसी व्यक्ति की हीलिंग की थी, उसको आंखों में समस्या थी, 3 हीलिंग के सेशन दिए, जबकि इनकी आंखें पूर्णतः स्वस्थ थी। अच्छा। इन्होंने उसको तो हील कर दिया, कुछ समय बाद सेम प्रॉब्लम उनके साथ होने लगी। इनके साथ हुई। अच्छा। तो ट्रांसफर हो गई, इनकी ऊर्जा वहां चली गई, वो स्वस्थ हो गया, उसकी ऊर्जा यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। और फिर उन्होंने उसके बाद हम साबर मंत्रों को सीखा, सुरक्षा की अपनी, और फिर आज बढ़िया से काम कर रही हैं। अच्छा। तो खासकर हीलर्स के साथ तो खूब होता है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है ना, गॉड गिफ्टेड है। उनके लिए उनको ऊर्जा इसलिए दी गई है कि आप लोगों को हील करो, उनकी मदद करो, लेकिन अपनी सुरक्षा करो। अगर आप भगवान ने, गॉड ने आपको हीलिंग की क्षमता दी है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सुरक्षा आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर आप अपने ऑरा को लॉक नहीं करेंगे, अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो आपकी ऊर्जा तो सब जगह बढ़ती रहेगी। ओपन गेट है, जो आके ले जाएगा, उसका लाभ होगा और आप साधना करते रहे जी। इसलिए तो तंत्र में कहा जाता है ना कि जो सीखता है वो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकता, उसकी ऊर्जा का लाभ दूसरे लेते हैं। अच्छा। मोस्टली यही होता है, क्योंकि
जो भी गॉड गिफ्टेड शक्तियां हैं वो जन कल्याण के लिए होती हैं, वो लोगों की भलाई के लिए होती हैं। आपने भी देखा होगा कई जगह लोग स्पर्श करते हैं तो लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्या है? ऊर्जा का ट्रांसफर तो ये तो है, ये ऊर्जा का ही ट्रांसफर है। बस ये है कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ में तो बहुत ज्यादा होता है जो सरल है, जिनके विचार साफ है, जो किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखते, जो हमेशा लोगों की हेल्प चेक करना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ ये होता है कि उनकी ऊर्जा चोरी हो जाती है और फिर वो परेशान हो जाते वो परेशान होते हैं। तो उसमें गलती उनकी भी नहीं है, गलती उनकी केवल इतनी है कि उन्हें अपनी सुरक्षा करके रखना चाहिए। तो सर ये जो आपने प्रोटेक्शन बताई है कैसे कर सकते हैं? अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, खासकर स्त्रियों के साथ में बहुत होता है, महिलाओं के साथ में बहुत होता है। क्यों? क्योंकि इनमें भावनाएं ज्यादा होती हैं, ये चंद्र प्रधान होती हैं। तो जहां भावनाएं होती हैं वहीं ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो इन्हें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, प्रतिदिन किसी न किसी धार्मिक मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने इष्ट की सेवा करनी चाहिए, 10 से 20 मिनट प्रतिदिन भगवान को या मेडिटेशन में देना चाहिए। अच्छा। इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। ऑरा एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है आपका जी। अगर ये अच्छा है तो बाहरी शक्तियां आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती। तो ये कुछ विशेष हैं, कोई व्यक्ति कर सकता है। और फिर जो साधना क्षेत्र में उनके लिए अलग अलग विधान है। अच्छा। और अगर किसी मनुष्य को बार बार ऐसा लगता है तो कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, कुछ विशेष यंत्रास होते हैं, कुछ मालाएं होती हैं जिनको धारण करने से ऊर्जा लॉक रहती है। जैसे काले हकीक की माला, अगर वो माला को आप धारण करते हैं तो आपकी ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहती है। लेकिन वह माला भी बहुत विशेष क्रियाओं से बनाई जाती है, उसका कई प्रकार से संस्करण होता है, रक्त से, मदरा से। अच्छा। वो अपने आप में एक अभेद्य कवच होता है, और भी बहुत सारी गुप्त क्रियाएं होती है उसमें, उससे होता है। तो सर जैसे कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे जेलसी हो गया, एंगर हो गया, इनसिक्योरिटीज हो गई, क्या ये भी हमारे ऊर्जाओं को प्रभावित करती हैं? बिल्कुल करती है। अच्छा, कैसे? आपके मन में किसी जेलस है, या किसी व्यक्ति के लिए आपके लिए जेलस है, तो उसका मन शांत होगा। जब वह नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर होगी तो आपका मन शांत होगा। अच्छा। आप तभी तक मजबूत हो जब तक आपका ध्यान एकाग्र है। जहां आपका मन भटका, जहां आपके जो स्थूल शरीर है उसके अणुओं का संतुलन बिगड़ा, फिर आप कमजोर हो, फिर ऊर्जा बहुत जल्दी खींची जा सकती है। इसको आप इसी प्रकार से समझिए कि कोई चौकीदार रक्षा कर रहा है, किसी ने उसका ध्यान बटा दिया तो वो चीज खुल गई। अच्छा। फिर आपका, अगर आपका ध्यान पक्का है, आप विश्वास है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और कोई कितनी भी नकारात्मक व्यक्ति के पास आप खड़े हो, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मन का विश्वास अगर आपका डगमगाया तो आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। जब तक हम किसी शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते, वह हमारा अहित नहीं कर सकती। अच्छा। जब तक हम किसी के वजूद को स्वीकार नहीं करते, प्रेत है, हम नहीं मानेंगे वो तुम प्रेत हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा, तो तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जहां हमारे मन के अंदर डर आया, क्योंकि वह भी हमारी ऊर्जा पे ही काम कर रहा है, उसके पास स्वयं की कुछ ऊर्जा नहीं है। सही बात है। जहां हम डरे वहां हमारी ऊर्जा लेकर वह कार्य करता है। अच्छा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वो बार बार मुझे देख रहा है, हमारा ध्यान वहां चला गया, फिर वो कनेक्शन बन गया। ऐसा बहुत बार होता है कि जर्नली कहीं भी हम नई जगह जाते हैं, अगर 10 जने बैठे हैं तो एक के साथ आई कांटेक्ट बन ही जाता है। अगर वो व्यक्ति चाहे तो फिर वो आपकी ऊर्जा खींच सकता है। अच्छा। तो इसलिए भी कहा गया था कि एकदम किसी की आंखों में नहीं देखना चाहिए। वो व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि आपकी संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत आपके यहाँ पे, हमारे आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे। और आपकी आंखों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र पर कंट्रोल कर सकता है। तो इसके लिए क्या कोई विशेष क्रियाएं होती हैं? इसके लिए आपको अपने मन की शक्ति को जागृत करना होता है। अच्छा। त्राटक के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, वशीकरण की कुछ विद्याएं हैं जो हठ योग के माध्यम से होती हैं, दीपक त्राटक होता है, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे आप किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर की चीजें भी जान सकते हैं, उससे अपने मन मुताबिक कार्य भी करा सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो हम कहते हैं कि हिप्नोटिज्म हो गया है, वह तो एक विज्ञान है, वह बहुत अच्छा विज्ञान है, लेकिन वह ये नहीं है। उसमें तो आप केवल कुछ समय के लिए कर सकते हो ना, इसमें तो आप व्यक्ति की सोल से कनेक्ट कर जाते हो, तो ये परमानेंट रहता है। परमानेंट रहता है।
तो इससे बचा जाया जा सकता है? अगर सामने वाला अच्छा साधक है तो फिर नहीं बच सकते आप। अगर कोई अनजाने में ऐसा हो रहा है तो हम कैसे बचें? उसके लिए अगर लगता है तो आप अपना ध्यान को उस तरफ मत देखिए या अपने ध्यान को बांटते रहिए। आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति लगातार आपको देख रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वह तभी आपके ऊपर नियंत्रित कर पाएगा जब आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर होगा। अगर आपका ध्यान भटका तो जो बीच का कनेक्शन है वो टूट जाएगा। वो टूट जाएगा। तो सर ऐसा होता है ना कि जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, किसी से ऐसे आई कांटेक्ट हो जाती है और बार बार हमारा ध्यान वहीं जाता है, तो क्या वो ऊर्जा है कि जो हमें अपने पास खींच रही होती है? वो ऊर्जा ही है, लेकिन हमेशा वो ऊर्जा गलत हो यह भी नहीं है। अच्छा। हमेशा गलत हो यह भी नहीं है। अच्छा। वो स्थिति और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, कैसे? अगर आपके मन के अंदर कोई इच्छा है तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको उससे मिला देगा। अगर हो सकता है उस व्यक्ति से आपका कोई कनेक्शन हो, तो अगर ब्रह्मांड की इच्छा हुई तो आप उससे कनेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं। अभी कुछ कॉन्सेप्ट भी है ट्विन सोलमेट का, जी, वही होता है। तो ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है इनका। टेलीपैथी इसी का तो एक रूप है। अच्छा। अचानक ही आप पलट के देखते हो कि कोई व्यक्ति आपको देख रहा है। ये क्या है आपको तो नहीं मालूम, आपके सिर के पीछे तो आंखें नहीं है। सही बात है। लेकिन कैसे पता चला? वो देख रहा है तो उसके आंखों के माध्यम से ऊर्जा आप तक पहुंची और आपकी सिक्स सेंस जो आपका ऑरा है, जो आपका सुरक्षा कवच है, उसने आपको अलर्ट किया कि वो इंसान देख रहा है, कि उसकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, आप सावधान हो। और हम जो गलती करते हैं वो ये है कि उसी ऊर्जा को या उसी व्यक्ति को बार बार देखने लगते हैं। उसे इग्नोर करके आप आगे चलिए, वो कनेक्शन टूट जाएगा, फिर वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या ये बोलना सच होगा कि जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड इंसान होते हैं या फिर जो साधक होते हैं, उनका एनर्जी ड्रेन होना मोस्टली इन लोगों पे एनर्जी अटैक्स होते आए हैं? जिसके पास जितना ज्यादा धन होगा उसकी चोरी की आशंका उतनी ज्यादा होगी। अच्छा। जब जो चीज आपके पास है वही तो आपके पास से जा सकती है, जिसके पास नहीं है उसके पास से क्या जाएगा? बिल्कुल सही। तो एक साधक है, एक स्पिरिचुअल हीलर है या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो उनके पास ऊर्जा है तो जाएगी, जो उन्होंने अपने तप से, जप से अपने ऊपर नियंत्रित करके, अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो एकत्र करके रखी हुई हैं हवन से, यज्ञ से, वही तो जाएंगे जो उन्होंने एकत्र करके रखा हुआ है। एक प्रकार का धन है। जब हम लोग कोई संकल्प करते हैं, हवन करते हैं, तो हम संकल्प लेते हैं कि इस कार्य हेतु हम ये कर रहे हैं, और जो दैनिक पूजन में करते हैं वो हम अपने जीवन में सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो एकत्र होता जाता है। जिस प्रकार बैंक में पैसे डालते हैं उसी प्रकार हम लोग ऊर्जाओं को एकत्र करके रखते हैं। अच्छा। वो इकट्ठी होती रहती है। अब जहां उनकी आवश्यकता होती है वहां पे उनको खर्चा करना होता है, क्योंकि रख तो सकते नहीं, रखने से कुछ होता नहीं है जी। अब उन्हीं को तो लोग चुराएंगे। अभी मान लीजिए कोई बुरा तांत्रिक है, आप अच्छा हो, कुछ है मेरे से जो बहुत अच्छा काम करते थे, लोगों ने उनकी ऊर्जाएं खींच ली। अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों को खुद भी नहीं मालूम होता, साधकों को मालूम नहीं होता मेरे पास ये शक्ति है, क्योंकि उनको प्रयोग करते नहीं आता। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए तो वो वहां से ऊर्जा खींच लेते हैं। अच्छा। ये तो अभी खूब हो रहा है, मैंने आपको बताया, खूब हो रहा है। लोग टैरो कार्ड सीखने जाते हैं, सामने वाले के पास है, उसने ऊर्जा खींच ली। पहले विजन आते थे, अब विजन आना बंद हो गए। अच्छा। कुछ लोग तो ये भी करते हैं, पहले सिखाते हैं फिर वापस खींच लेते हैं, आप फिर दोबारा मेरे पास आओगे। अच्छा। क्योंकि इनमें सरल उपाय के द्वारा ये चीजें कर ली जाती हैं। अच्छा। तो नुकसान भी है, जरूरत से ज्यादा सरलता भी नहीं होनी चाहिए किसी चीज में। और इसीलिए तो अभी लोगों की जीवन में अस्थिरता बहुत हो गई है, कलेश बहुत हो गए हैं। जो वेस्टर्न कल्चर का तंत्र आया हुआ है उसने वो सरलता से सबको मिल जाता है। सही बात है। तो लोग उसका उपयोग भी बहुत सरलता से कर रहे हैं। तो सर कैसे पहचाने कि कोई सामने वाला इंसान हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है? कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। आप किसी के पास गए, जनरल मिलने गए, वो तो आपको तुरंत ही 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। क्योंकि आप भले ही कितना भी ट्रस्ट कर लो उसके ऊपर, कितना भी ट्रस्ट कर लो, आपकी ऊर्जा स्वयं आपको बता देती है जी। लेकिन कई बार आपको यह बताया भी जाता है कि ये गलत है, लेकिन वो होता सही है। अच्छा। ये आपको केवल भ्रमित करने के लिए होता है। तो अपने अनुभव पे आप देखिए, या जिसको पता करना है वो अपने अनुभव पे देखिए, किसी व्यक्ति या किसी स्थान पे जाने पे उसकी ऊर्जाओं में क्या परिवर्तन आता है। उसे अच्छा लगता है, उससे मिलने के बाद जीवन अच्छा होता है, या आपकी पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई, आप घर लौटते समय आपको लगा कि पता नहीं मैंने आज क्या किया। सही बात। ऐसा लग रहा कि बहुत थक गए। तो ये आपके अनुभव के ऊपर होता है। अच्छा। कि सच में उसी व्यक्ति ने अपनी मेरी एनर्जी चुरा ली या ड्रेन कर ली।
अच्छा, तो ऐसा होता है कि अलग-अलग लोग थोड़ी-थोड़ी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं? ये भी होता है। अगर आपका काम इस प्रकार से कि आपको दिन में 50 लोगों से मिलना है, हुँ, मार्केटिंग मैनेजर हैं, मार्केटिंग फील्ड से हैं, हुँ, वहाँ पे होता है। अगर आप वैसी किसी फील्ड में और आध्यात्मिक हैं, फिर तो आपके साथ ये होता ही रहेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि सभी लोग आपके पास आएंगे, हुँ, व्यक्तित्व आपका आकर्षक हो जाएगा, हुँ, क्योंकि जहाँ ऊर्जा है वो लोगों को खींचती है, सही बात है। तो लोग अपने आप आएंगे आएंगे और आपकी ऊर्जा में अपना अंश लेकर चले जाएंगे, सही बात है। क्योंकि उनको भी लगेगा ना इनके पास आते तो अच्छा लग रहा है, हुँ, इनसे बात करके अच्छा लग रहा है, इनसे बात करके हील हो रहे हैं। तो ये हमेशा ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, होता कि खुद हील हो रहे हो। कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की ऊर्जा खींच ली, इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, हुँ, जहाँ आवश्यकता होगी वहां चली जाएगी। बिल्कुल सही। अब आपके अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा को रोक सकें। जैसे हम जप करते हैं, हुँ, सनातन में शिखा रखने का विधान है। शिखा क्यों रखते हैं? कि जब हम जप करते हैं तो हमारी ऊर्जा सहस्त्राधार से ब्रह्मांड में विलीन ना हो जाए, अच्छा। तो शिखा पे गांठ लगाते हैं, हुँ, तो हम अपनी ऊर्जा को वहां पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो लोगों को हील करते रहें। तो सर, कुछ लोग ना यूजुअली बोला करते हैं कि उन्हें भीड़ वाली जगह जाकर या ऐसे माहौल में जाकर जहाँ ढेर सारे लोग एक साथ बैठे हों, बातचीत कर रहे हों, उन्हें वहाँ पे अपनी ऊर्जा बहुत कमज़ोर महसूस होती है। तो ऐसा क्यों है? ये तो मेरे स्वयं की पर्सनल अनुभव है। अच्छा। मेरे साथ एक सहायक था, उसके साथ यही समस्या थी। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक उनके स्वयं के मन के अंदर का डर है हुँ, कि सच में ये चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अधिकतर केसों में ये मन के अंदर का डर है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब तक आप किसी चीज के तह तक ना जाओ। तह तक नहीं जाए तब तक आप उसको स्वीकार मत करिए। जब तक आप किसी को स्वीकार नहीं करते तब तक वो आपका कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। उनके मन के अंदर एक बात घर बैठ गई कि मैं लोगों के बीच में जाता हूं, मेरी ऊर्जा ड्रेन होती है, या लोगों का नकारात्मक का इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ता है। जी। भले ही किसी समय में पहले पड़ा हो, लेकिन वो चीज उनके सबकॉन्शियस माइंड में घर ट्रिगर कर हो गई है। जी, तो कहीं भी जाएंगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रिएक्ट करेगा। सही बात है। इसके लिए उन्हें धीरे धीरे साधनाओं में आना चाहिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए और विश्वास को भी बढ़ाना चाहिए। हुँ, कुछ केसेस में मैंने देखा है हुँ, अभी, हालांकि ये चीज शायद आपने ना सुनी हो कहीं, हमारे शरीर में भी कुछ बंधन होते हैं। अच्छा। जैसे शक्तियां हर किसी के शरीर में नहीं आ सकती, हुँ, वैसे ही हर व्यक्ति की ऊर्जा लॉक रहती है। क्या खुली ऊर्जा का संबंध हम स्पिरिचुअली कनेक्शन से जान सकते हैं? पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध के कर्मास हैं, वहां की सिद्धियां हैं, वो ऑलरेडी खुली हैं। आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई साधक या साधिका पूर्व जन्म में बहुत बड़ी साधक थी, हुँ, तो शक्तियां हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि वो शक्तियां उसके साथ में पिछले जन्म से थी। हुँ, लेकिन अभी चूंकि शरीर बदला, समय बदला, लेकिन शक्तियां वहीं की वहीं हैं, तो वह उसे अपने पास में बुलाने के लिए खींचती हैं। और इंसान घबरा जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये मेरे पर्सनल अनुभव है, मैंने उस चीज़ को अनुभव किया है और काफ़ी परेशान भी था मैं। ये चीज़ें होती हैं, जिस व्यक्ति की का शरीर खुला होता है, शक्तियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। वह कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएगा तो उसे लगेगा कि चारों तरफ के लोग देख रहे हैं, हुँ, एक घबराहट सी महसूस होती है। तो एक सामान्य है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी है कि वो सब कुछ आपके अनुभव पे निर्भर करता है, और इन चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है अगर व्यक्ति स्वयं ठीक करने की इच्छा में हो तो। अच्छा, अभी आप डरते रहोगे तो कैसे ठीक होगा? सही बात है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। लोग बोलते महाराज जी जादू से ये ठीक कर दो। तंत्रिक जादू नहीं है, विज्ञान है, सही बात है। एक संपूर्ण क्रिया है। मैं रात में घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे डर लगता है। हुँ, एक व्यक्ति आया मेरे पास, मैंने बोला क्यों लगता है भाई डर? बोले पता नहीं। जब उसको पास्ट लाइफ में उसका जाके देखा गया हुँ, तो पता चला कि घर से बाहर निकला और उस व्यक्ति का हो गया था, अच्छा। और लगभग 150 वर्ष तक वो उसी जगह था। हुँ, किसी शिव भक्त ने उसको मुक्ति दिलाई, फिर वापस उसका जन्म हुआ, फिर ये ट्रॉमा उसके साथ जीवन के साथ में फिर वापस आ गया। अच्छा, तो बस उसके मन के अंदर वही डर पिछले जन्म से आ गया। अच्छा। तो ऐसे कई सारे जो फोबिया हैं, डर हैं, उनका संबंध आपके पूर्व जन्मों से भी होता है। अच्छा, इसी कारण कई लोगों को लगता है कि मैं भीड़ में जा रहा हूं, तो हो सकता है उनके जन्म
पिछले जन्म के कुछ कर्मास हों जिसके कारण ये डर आया है। लेकिन जब आप स्वयं ठान लेते हैं, अपने मन में निर्णय ले लेते हैं कि मुझे इनसे लड़ना है, तो आप उस चीज को सही कर पाते हैं। सही बात, जैसे कहते हैं ना, भय पे विजय। और ऐसे लोगों को तो भगवान भैरव की उपासना करनी चाहिए। अच्छा। जिनको भय लगता है उनके लिए तो भगवान भैरव से अति उत्तम कोई नहीं है। हम्म। भैरव, जिनका नाम लेने से ही भय न लगे, सही उनका बात। नाम है भैरव। तो सर, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या ऐसी रिचुअल्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान कर सकता है? सबसे सरल मैं बोलूं, हम्म। हर व्यक्ति को कम से कम 20 मिनट पूजन में देना चाहिए। अच्छा। भले ही आप मेडिटेशन करें, अपने इष्ट का नाम लें, हम्म। एक स्थान पर कम से कम 20 मिनट आप समय दें। हम्म। इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, नकारात्मकता दूर होगी, स्वयं आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होगा। अच्छा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो क्या सर, अच्छी आदतें भी इन स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का हिस्सा बन सकती हैं? दोनों एक ही बात है। अब अच्छी आदतों में क्या है, आप सुबह प्रातःकाल उठेंगे, हम्म। मेडिटेशन करेंगे, भगवान की भक्ति में समय देंगे, सात्विक आहार लेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, मन को शांत रखेंगे, तो ये सब तो वही है। हम्म। और जब ये सब आप करते हैं तो अपने आप ही आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। हम्म। आपके अंदर वो क्षमताएं विकसित होती हैं कि आप दूसरों को हील कर पाएं, आप अपने स्वयं के मन के ऊपर विजय पा पाएं। तो सर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक साधक के लिए क्या है? उसका डिसिप्लिन, उसकी अवेयरनेस या उसकी साधना? एक साधक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह होता है डिसिप्लिन। अच्छा। नियमों की कठोरता। साधना, अब आपके पूरे शरीर को नियमों में बांधना। जी। साधना मतलब अपने पूरे जीवन काल को नियमों में बांधना। हम्म। क्यों? क्योंकि हर साधना का अपना नियम है, अपने मंत्र हैं, अपना विधान है। और सफलता भी आपको तभी मिलेगी जब आप नियम और विधान से चलेंगे। ओके। तो एक साधक के लिए सबसे पहला आता है नियम। मुझे रात्रि 10 बजे साधना शुरू करनी है तो करनी है, एनी कंडीशन, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी इन नियमों को फॉलो करें, अपने एक नियम बना के अपने दिनचर्या का उन चीज़ों को फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं हम पे प्रभाव अच्छा पड़ सकता है। बिल्कुल, वह तो है ही। अगर व्यक्ति सुबह 5 बजे उठने का नियम बनाते हैं, 5 बजे उठेंगे, मॉर्निंग वॉक जाएंगे, फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, तो नियमों पे तो नियम तो हर जगह लागू होते हैं। आप नियमों का उल्लंघन करते तो पुलिस आपको दंड देती है, तो नियम तो हर जगह है जी। तो जितने अच्छे नियमों का पालन आप करेंगे, आपका जीवन उतना श्रेष्ठ होता जाएगा। तो सर, अंत में आप अपने श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा को बचाए रखना चाहिए? अगर आपको अपनी ऊर्जा बचानी है, आप ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा का प्रयोग करे, तो अपने आप को सुरक्षित रखें। जो भी आपके इष्ट है उनकी सेवा करें, प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करें, अपने इष्ट का नाम जप करें, गुरुओं का सम्मान करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अगर कभी आपको लगता भी है कि आपकी ऊर्जा चोरी हो रही है, जो उचित समाधान है उनको लें, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी जानकार की सलाह लें। ओके। क्योंकि ऊर्जा आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण है। ऊर्जा ही आपके जीवन को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा कहीं से चोरी हो रही है, ओके, तुरंत उस पर निर्णय लें। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। और हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में ज़रूर ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जिन पे हम ऐसे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय माँ। जय माता दी, जय माँ। जय माता दी।